एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें और करते हैं कॉन्ट्रैक्टर लेजर में, दैट इज 17th क्वेश्चन। आपकी बुक का 17th क्वेश्चन है और इसमें खास बात क्या है कि इसमें हिडन एंट्रीज है। ठीक है जी, इसमें ओपनिंग बैलेंस दिया ही नहीं हुआ है। 17th क्वेश्चन है आपका, इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं है। ओके, इसमें देखेंगे क्वेश्चन डायरेक्ट शुरू हो जाता है, इश्यूड दिस मच अमाउंट फॉर वर्क सी एट इशू डेट इतना इतना इतना, ये सारी चीज़ें। ओपनिंग बैलेंस इस क्वेश्चन में है ही नहीं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लिहाज से भी बनता है। इसमें 3 हिडन एंट्रीज आपको मिलेंगी। ठीक है, चलो जी। तो अगर ओपनिंग बैलेंस आपके पास नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, हम ओपनिंग बैलेंस को अभी छोड़ देंगे, या पेंसिल से जितना मिल रहा है वो लिख सकते हैं, बाद में उसको रबड़ से मिटा के हम कर सकते हैं। तो मुझे जितना मिलेगा वो मैं लिख दूंगा, उसके बाद उसको रब करके लिख दूंगा। आप एग्जाम में क्या करना, पेंसिल से लिखना और थोड़ा सा स्पेस यहाँ छोड़ के चलना। तो ओपनिंग बैलेंस नहीं है इसका मतलब खतरा है, कुछ ना कुछ ओपनिंग बैलेंस जरूर होगा। चलो जी, मैं 4-5 लाइन छोड़ देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद शुरू करते हैं। इतना अंदाज से मैं पेंसिल से ये छोड़ देता हूँ, और जो वैल्यू मिलेगी मैं लिख दूंगा, रब करके फिर लिख दूंगा, आप पेंसिल से लिखना। ठीक है जी, कौन से वर्क है मुझे खुद नहीं पता। चलो जी, तो पहली एंट्री इसमें मिलती है, इशू 20 MT सीमेंट फॉर वर्क सी एट इशू डेट। ये मई का बना रहे हैं हम, तो फर्स्ट मई की एंट्री आपको एक मिल जाती है। ओपनिंग बैलेंस भी फर्स्ट मई का ही मिलेगा, जो भी मिलेगा फर्स्ट मई की एंट्री, फर्स्ट एंट्री आपकी, और ये रिलेटेड है वर्क सी से। ठीक है, वर्क सी में आपको दिया है 20 MT सीमेंट इशूड एट इशू रेट 500 प्लस 2% स्टोरेज चार्ज। मैंने आपको बताया इशू रेट जब भी दिया होगा तो साथ में स्टोरेज चार्जेस भी होगा, अदरवाइज डायरेक्ट भी बता सकता है, वो जोड़ के भी बता सकता है, तो वैसे ले लेंगे। तो 500 प्लस 2% जोड़ के और मल्टीप्लाइड बाय 20 MT। ठीक है जी, तो 20 से मल्टीप्लाई करके आपका अमाउंट आ जाएगा ये वर्क सी में 10200। ठीक है, ये पहली एंट्री हुई, और इसमें आप लिख दोगे 20 MT सीमेंट इशू। ठीक है, बाद में जब रिकवरी की बात आएगी तो सीमेंट से याद रहेगा आपको। तो ये हो गया 10200 और यहाँ पे डैश होगा। ये पहली एंट्री हो गई आपकी। सेकंड एंट्री 2/5 की, सेकंड में की एंट्री है सेकंड। ठीक है, ये एंट्री है पेड सेकंड आरेबल फॉर वर्क ए, डायरेक्ट आरेबल आ गया वर्क ए का। चलो जी, मतलब एक आरेबल ऑलरेडी पे कर चुके हो आप, उसका जिक्र अब पता चल जाए। सेकंड आरेबल क्लियर, आरेबल है तो कुछ वैल्यू वर्क डन निकलेगा, क्योंकि लमसम पे तो है नहीं, तो वो पता चल जाएगा आपको। इसमें क्या दिया देखो, वैल्यू वर्क डन सिंस प्रीवियस बिल डायरेक्ट दिया 52,000। ओके, 52,000 ये दिया हुआ सिंस प्रीवियस बिल, यही तो फिगर होता है, ये मिल गया आपको। अच्छा, और भी कुछ दिया है, अप टू डेट भी दे रखा है आपको 80,000, वर्क डन अप टू डेट हो गया 80,000। ओके, अप टू डेट वर्क डन है आपका 80,000, ये भी दिया हुआ है। क्लियर, रिकवरीज आपको करने के लिए बोल रहा है, रिकवरीज बोल रहा है ओपनिंग बैलेंस में तो है नहीं। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस दिया ही नहीं है। ओपनिंग बैलेंस के बाद यहां से यहां तक जिस डेट में एंट्री कर रहे हैं उसमें भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये हिडन एंट्रीज है जो पिछले महीने दी गई, लेकिन हमें पता नहीं, हमें बताया नहीं गया क्वेश्चन में। तो ये वर्क ए से रिलेटेड उसने क्या बोला जी, रिकवरीज कर लो एडवांस पेमेंट की 3000 कर लेते हैं जी, 3000 की 3000 की हो गई। और क्या बोला, 15,200 सिक्योर्ड एडवांस रिकवर कर लो। ठीक है जी, 15,200 ये रिकवर कर लिया। इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस में है, हमें बताया नहीं गया, हिडन एंट्री है। और क्या बताया गया, हार्ड चार्जेस ऑफ टूल्स एंड प्लांट्स, ये तो लेना नहीं है। कॉस्ट ऑफ सीमेंट कह रहा है 5100 का, ये भी रिकवरी कर लेते हैं 5100। ओपनिंग बैलेंस में है नहीं, यहां से लेके इस डेट तक बताया नहीं गया, इसका मतलब ये तीनों की तीनों क्या है, हिडन एंट्रीज है आपकी। तो हिडन एंट्रीज है, तो इसका मतलब ये वर्क ए में 3 एंट्रीज आपको करनी पड़ेंगी ओपनिंग बैलेंस में। यहाँ पे लिखोगे आप वर्क ए, और ये तीनों एंट्रीज आपको यहाँ करनी पड़ेंगी, इसलिए छोड़ के चलना है। 3000 आपने, इसका मतलब पहले दिया है, 15,200 आपने दिया है इसका मतलब, और ये 5100 आपने दिया है, उसकी रिकवरी होगी। क्लियर, अब तो बहुत आसान है, 4 + 5 + 6 = 8 - 9, दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस साइन है, तो ये इससे कम आएगा, जो 8 की वैल्यू आएगी वो इससे कम आएगी। मैं आपको बता देता हूँ 28,700 ये एंट्री आपकी आ गई। क्लियर, अगर ये तीनों माइनस होते हैं तो ये वैल्यू कम होती है, ज्यादा होती है। हिडन एंट्री मिल गई आपको, तीनों हिडन एंट्री मिल गई। जब हमने दिया ही नहीं सिक्योर्ड एडवांस या कुछ और, तो रिकवरी कैसे करेंगे, इसका मतलब हिडन आइटम है जो हमें बताया नहीं गया पहले। अभी हम ओपनिंग बैलेंस भी लिख नहीं रहे, लास्ट में लिखेंगे। चलो जी,
सेकंड की एंट्री हो गई। अब एट्थ में की एंट्री करते हैं। इसमें एट्थ में की थर्ड एंट्री हो गई आपकी। इसमें क्या है, पेड फर्स्ट वेरिएबल फॉर वर्क बी के लिए फर्स्ट वेरिएबल पे किया जा रहा है। चलो वर्क बी के लिए फर्स्ट वेरिएबल। इसमें बोला गया वैल्यू ऑफ वर्क डन 75,000, फर्स्ट है 75,000। चलो जी, फर्स्ट वेरिएबल में ए और एफ दोनों बराबर होते हैं क्योंकि कोई प्रीवियस होता ही नहीं। जो वैल्यू वर्क डन अभी है वही अप टू डेट है। क्लियर। अच्छा, इसमें भी क्या बोल रहा है ये देखो, रिकवरीज बोल रहा है, सिक्योरिटी एडवांस की कर लो और सिक्योरिटी डिपॉजिट इनकम टैक्स वो हम करते नहीं है। देन कॉस्ट ऑफ सीमेंट इशूड बता रहा है, ठीक है, दो रिकवरीज बता रहा है। सिक्योरिटी एडवांस कह रहा है 25,000 रिकवर कर लो, दिया तो है नहीं, कहां से कर ले, मतलब ये भी हिडन आइटम है। और कॉस्ट ऑफ सीमेंट बता रहा है, सॉरी कॉस्ट ऑफ सीमेंट इशूड बता रहा है 10,800 की भी एंट्री बता रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, हिडन आइटम्स। तो हम यहाँ पे वर्क भी खोलेंगे और इसमें हिडन आइटम्स की एंट्री कर देंगे। वर्क भी और उसके सामने हिडन आइटम्स क्या क्या, 25,000 यहाँ लिख देंगे और 10,800 यहाँ लिख देंगे। 8/5 की एंट्री के बाद इसमें है 12 मई की एंट्री, वो देख लेते हैं। 12 मई की एंट्री, फोर्थ एंट्री हो गई आपकी। इसमें बता रहा है इशूड 2 MT स्टील फॉर वर्क ए, 3 MT स्टील फॉर वर्क सी, और इशू रेट बता दिया 6,500 प्लस स्टोरेज चार्जेस। तो 6,500 मल्टीप्लाइड बाय या प्लस 2%, और 2 MT है वर्क ए के लिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वर्क सी के लिए 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, दो वर्क में आपने स्टील इशू करना है। तो ये हो गया वर्क ए हो गया, वर्क सी हो गया, दोनों में क्या इशू किया जी, स्टील इशू किया। टू MT स्टील और यहाँ पे 3 MT स्टील, राइट। अमाउंट में बता देता हूँ, सिंपल इशू किया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे हो गया 2 5th एंट्री। अमाउंट हो गया आपका वर्क ए में 13,260, और यहाँ भी हो गया 13,260। अच्छा, ये आप निकाल लोगे फर्स्ट वेरिएबल की एंट्री, दिस प्लस दिस 4 + 5 + 6 = 8 - 9, तो ये वैल्यू आ जाएगी 39,200। ये क्लियर है आपको, कोई दिक्कत नहीं। वेरिएबल में ये छूट गया था 39,200। वर्क सी की वैल्यू कितनी है जी, वर्क सी में आपने इशू किया है तो 19,890 हो जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लेना, छूट गया 19,890। फिर ये हो गई आपकी वर्क सी की एंट्री। अब इसमें उसने बताया 14 मई को कुछ मटेरियल वापस आया, 14 मई को कुछ मटेरियल वापस आया। ठीक है, रिसीव बैक इन स्टॉक 2 MT सीमेंट इश्यूड फॉर वर्क सी एंड अनयूटिलाइज्ड। वर्क सी से कुछ मटेरियल वापस आया, वर्क सी तो चल ही रहा है अभी, वर्क सी को 2 कर देते हैं। क्या वापस आया जी, 2 MT सीमेंट रिटर्न वापस आया। सरप्लस मटेरियल वापस आता है तो हम क्या करते हैं, मार्केट रेट से चेक करते हैं, प्रिवेलिंग मार्केट रेट से। अगर हमारा पुराना रेट जो ओरिजिनल रेट था, इशू रेट था, उससे कंपेयर करते हैं, स्टोरेज चार्जेस से कंपेयर नहीं करते हैं। तो जो भी कम होगा हम बोलेंगे इसमें। देखिए आप इसमें क्या लिखा है, नेक्स्ट एंट्री है इसमें 14 मई की, रिसीव बैक इन स्टॉक 2 MT सीमेंट इशूड फॉर वर्क सी एज अनयूटिलाइज्ड। ठीक है जी, तो ये है आपकी 14 मई की एंट्री, और रिलेटेड टू वर्क सी। ओके, वर्क सी में कह रहा है 2 MT सीमेंट रिटर्न, अनयूटिलाइज मतलब सरप्लस मटेरियल है। ठीक है जी, सरप्लस में हम क्या देखते हैं, हमारा इशू रेट और मार्केट रेट दोनों कंपेयर करते हैं। जो कम होता है उतना पैसा हम उसको देने की कोशिश करते हैं या उसको देने के लिए रिकॉर्ड करते हैं। हमने जब इशू किया था, आप देखोगे 1 मई को इशू किया था सीमेंट वर्क सी को, ठीक है, और रेट था हमारा 500 प्लस स्टोरेज चार्जेस था। स्टोरेज तो हम एडजस्ट करते नहीं है, स्टोरेज हम उससे लेते तो हैं लेकिन उसको देते नहीं।
500 का रेट था हमारा जिस रेट से हमने दिया था, अब मार्केट रेट 550 हो गया, तो हम क्या 550 उसको दे देंगे? नहीं, हम विच एवरेज लिस्ट वाला हिसाब रखेंगे, तो हम इसकी एंट्री 500 से ही करेंगे। 2 MT है तो कितना हो जाएगा जी? 1000। ये हम मटेरियल जो रिटर्न आया उसकी एंट्री कर रहे हैं, पहले हमने प्लस किया होगा, अब माइनस कर रहे हैं, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग एंट्री कहाँ आ जाएगी? इधर आ जाएगी। चलो ये सब डैश हो गया, खत्म। 19 मई में एक बड़ी इंटरेस्टिंग एंट्री है, issued 520 steel angles from stock which was not for bona fide use on the work। हमारे वर्क से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, हमने कुछ मटेरियल उसको इशू किया जो हमारे वर्क से रिलेटेड नहीं है। तो अगर वर्क से रिलेटेड नहीं है इसका मतलब उसको इशू नहीं कर रहे हैं बल्कि बेच रहे हैं एक तरह से, तो उसका प्राइवेट काम है, कुछ घर का काम है, उसके लिए वो यहाँ से लेके जा रहा है, राइट। तो अगर उसको हम इशू नहीं कर रहे वर्क के लिए कॉन्ट्रैक्टर को, तो हम यहाँ पे एंट्री उसकी करेंगे नहीं, तो ये एंट्री बिल्कुल छोड़ देंगे आपको, इसलिए आज से भी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट एंट्री आते हैं 22/5 में, 7th एंट्री, और ये एंट्री आपकी आरेबल की, तो यहाँ आरेबल आ जाएगा, सेकंड आरेबल, ठीक है जी। सेकंड आरेबल कौन सा वर्क है? वर्क है आपका बी। चलो ये वर्क बी में सेकंड आरेबल, ये पहले पढ़ लेते हैं एक बार। पेड सेकंड आरेबल ऑफ वर्क बी, इसमें वैल्यू वर्क डन दिया 1,04,000, ठीक है जी। सिक्योर्ड एडवांस पे करने को बोला है 12,000। रिकवरीज में क्या है? सिक्योरिटी डिपॉजिट, इनकम टैक्स वो हम लेते नहीं है। लास्ट एक दिया फाइन फॉर बैड वर्क। फाइन फॉर बैड वर्क ऐसी चीज है आरेबल में आपको दिखाई तो देगी, लेकिन पहले आपको उसको लेवी करना पड़ेगा, अगर पहले से लेविड नहीं है तो, राइट। इसको आपको पहले लेवी करना पड़ेगा। तो वर्क बी में आप क्या करोगे? पहले फाइन फॉर बैड वर्क दिखा दो कि हमने लेवी कर दिया, फाइन फॉर बैड वर्क। ये आपको फिर जब आरेबल पे करोगे तो उसमें हम रिकवर कर लेंगे। तो ये आरेबल की एंट्री नहीं बनी, ये हमने क्या किया? फाइन फॉर बैड वर्क हमने लेवी कर दिया 2,000 रुपीज, 2,000 रुपीज। एटे की एंट्री होती है तो 6 में आ जाएगी। अब हम आरेबल की एंट्री कर सकते हैं, और ये हो गया सेकंड आरेबल, इसको करेंगे सेकंड आरेबल, और इसमें हम रिकवरी कर लेंगे सबसे पहले 2,000। और क्या है वो देख लेते हैं। पेड सेकंड आरेबल वर्क बिल, वैल्यू वर्क डन अप टू डेट दिया 104,000, वैल्यू वर्क डन अप टू डेट दिया 104,000। तो वर्क बी में पहले भी हम देख चुके हैं, देखो आप वर्क बी में पहले फर्स्ट आरेबल में 75,000 था, अब अप टू डेट फिगर हो गई 104,000। तो डिफरेंस यहाँ आ जाएगा। डिफरेंस कितना आएगा जी? देख लो, डिफरेंस आपका आ जाएगा इसमें 29,000, ये हो गया आपका 29,000, दिस माइनस दिस 29,000। और कुछ बोला इसमें? इसमें बोला है आपको सिक्योर्ड एडवांस देने के लिए बोला है 12,000 रुपीज सिक्योर्ड एडवांस देना है, 12,000 दे देंगे। 4 + 5 + 6 = 8 - 9 होता है, तो ये 10,000 आया, इसमें प्लस करके आप दिखा दोगे 39,000, ठीक है। ये आपका हो गया आरेबल की एंट्री, वर्क बी की। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 26/5 की, और ये किस वर्क की है? ये वर्क ए से रिलेटेड है, इसका थर्ड आरेबल, थर्ड आरेबल वर्क ए ले लेते हैं। वर्क ए का थर्ड आरेबल, चलो वैल्यू वर्क डन अप टू डेट दिया 1,20,000, 1,20,000, ये वैल्यू वर्क डन आ गया। थर्ड है, अब इसका सेकंड हम लोग कहीं था, सेकंड आरेबल ये था, देखो वर्क ए का सेकंड आरेबल। वर्क डन कितना था? 80,000 था पिछले बिल तक का, अब कितना हो गया? 120 हो गया। तो सिंस प्रीवियस कितना हो गया? 40,000, राइट। और क्या देखते हैं रिकवरीज है इसमें? एडवांस पेमेंट बोल रहा है 8,000 देना है, एडवांस पेमेंट देना है, ठीक है जी। 8,000 आप यहाँ दे दो, सिक्योर्ड एडवांस की कोई चर्चा नहीं हो रही। और कुछ रिकवरी बोला है इसने, रिकवरी इज कॉस्ट ऑफ स्टील इशूड, जो आपने स्टील इशू किया है उसकी रिकवरी कर लो। वर्क ए में स्टील कहाँ पे दिया है? देखो जी, वर्क ए में अपने स्टील दिया है, कहाँ पे दिया था? ये स्टील दिया था 13,260, इसकी बोल रहा है रिकवरी कर लो, ये आपने रिकवरी कर लिया। 4 + 5 + 6 = 8 - 9 है, तो ये वैल्यू कम आएगी क्योंकि ये वैल्यू माइनस की आ रही है। तो कितना अमाउंट आ जाएगा? देख लो जी, वर्क ए से रिलेटेड आ जाएगा आपका 58,850, सॉरी 50,000 है, ये कितना आ जाएगा? 34,740। 4 + 5 + 6 = 8 - 9।
ये हो गई आपकी 26/5 की एंट्री, कोई दिक्कत नहीं। देन 28/5 को एक और एंट्री आती है वर्क सी की, फर्स्ट अराइवल 28/5 को, फर्स्ट अराइवल किसका, वर्क सी का। इसमें भी एक हिडन आइटम है, वो भी देख लेना फर्स्ट अराइवल में। फर्स्ट अराइवल एक इसमें हिडन आइटम है। वैल्यू वर्क डन है 82,000, फर्स्ट अराइवल वैल्यू वर्क डन 82,000 है, तो अप टू डेट भी कितना हो जाएगा, 82,000 हो जाएगा। क्लियर। और क्या दिया इन्होंने, सिक्योर एडवांस बोला 10,000 देना है, एडवांस की कोई चर्चा नहीं है, 10,000 सिक्योर एडवांस की चर्चा है। ओके। और इसने बोला सीमेंट कॉस्ट ऑफ स्टील इशूड अप टू डेट जो है 33,150 की रिकवरी, और बोल रहा है 33,150 की रिकवरी। कहीं ऐसा ना आपने इशू नहीं किया हो और रिकवरी के लिए बोल रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। वर्क सी के लिए आपने कितना दिया है वो देख लो आप, स्टील कितना दिया है, स्टील आपने देखो कहां दिया, वर्क सी के लिए, वर्क सी के लिए इतना दिया 19,890 दिया, रिकवरी करने के लिए ज्यादा बोल रहा है। इसका मतलब ये भी हिडन आइटम है, जो डिफरेंस है वो हिडन आइटम है। जितना आपने इशू नहीं किया उससे ज्यादा रिकवरी के लिए बोल रहा है, इसका मतलब वो भी कहां आएगा, ओपनिंग बैलेंस का पार्ट बनेगा। तो इसमें डिफरेंस देख लो जी, कितना डिफरेंस आ रहा है, दोनों का डिफरेंस आपका आ रहा है करीब 13,260, और ये हिडन एंट्री आपकी वर्क सी की। तो जिस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस नहीं है वो ज्यादा खतरनाक है, मतलब ध्यान देना पड़ेगा आपको, तसल्ली से करना पड़ेगा, थोड़ा स्पेस ऊपर छोड़ना पड़ेगा, बाकी ओपनिंग बैलेंस ये सब चीजें पेंसिल से लिखनी पड़ेंगी क्योंकि उसमें करेक्शन हो सकता है। चलो जी, अब वैल्यू वर्क डन यहाँ निकाल लेंगे, 4 + 5 + 6 = 8 - 9, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 58,850। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा आपका टोटल। ठीक है जी, यहाँ पे जब टैली करेंगे तो आपका आएगा 8,000 टोटल करने पे, यहाँ पे कितना आएगा 15,200 माइनस हो गया, 25 माइनस हो गया, ये बचा आपका 22,000। अच्छा, यहाँ पे आपको पूरा टोटल करना पड़ेगा, पूरा टोटल करने के बाद आपको कितना मिलेगा जी, 9,200 प्लस माइनस सब करने के बाद। अब आपको वर्क वाइज देखना पड़ेगा, वर्क ए में कितना, बी में कितना, सी में कितना, वर्क वाइज टोटल देखना पड़ेगा। चलो जी, वर्क ए में आ जाओ 3,000, वर्क ए में 3,000 खत्म, उसके बाद वर्क ए में अभी बचा है 8,000। ये जो क्लोजिंग बैलेंस पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद टोटल देखेंगे। इन तीनों का टोटल प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू ज्यादा है, ये कम है, तो पहले इसको टोटल करो। ये टोटल आपका आएगा 318200, इसी को यहाँ ट्रांसफर करेंगे 318200, क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा। क्लोजिंग बैलेंस की फिगर आपकी आ रही है 39,200, यही ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा अगले महीने। ठीक है जी, अब इसका बाइफर्केशन देखना है, ये 39,200 किस में है, वर्क ए में है, बी में, सी में, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। चलो जी, जिसमें होगा वो वर्क लिख लेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। ये हो जाएगा 1 जून का ओपनिंग बैलेंस। क्लियर। वर्क ए में आ गया जी, वर्क ए में 3,000 माइनस 3,000 8,000, आपको यहाँ क्या मिला, वर्क ए मिल गया। इसका मतलब वर्क ए में कुछ वैल्यू है तो वर्क ए आपको लिखना पड़ेगा। वर्क ए में आपको मिल गया 8,000 एडवांस पेमेंट, तीनों में से कोई भी एंट्री है तो इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। वर्क ए में 15,200, वर्क ए में ये खत्म हो गया, उसके बाद वर्क ए में और क्या है जी, वर्क ए में और कुछ नहीं है। ठीक है जी, वर्क ए यहाँ पे डैश, वर्क ए में 15,200, वर्क वाइज टोटल कर लो कैलकुलेटर उठा के, और ये 15,200 एडजस्ट हो गया। उसके बाद वर्क ए में यहाँ कुछ नहीं है, वर्क ए में यहाँ भी कुछ नहीं है, डैश हो गया। चलो जी, यहाँ देख लेते हैं वर्क ए में क्या है, 5100 ये था, इसको टोटल कर लो। वैसे तो एडजस्ट हो गया मेरे ख्याल 5100 ये एडजस्ट हो गया पूरा का पूरा वर्क ए में, और वर्क ए में 13,260 प्लस का है, और 13,260 भी एडजस्ट हो गया है, और इसका मतलब कुछ नहीं वर्क ए में। ठीक है जी, 5100 ये एडजस्ट हो गया माइनस का, और कोई प्लस की एंट्री नहीं, ये प्लस की एंट्री यहाँ एडजस्ट हो गई, तो यहाँ भी डैश हो गया वर्क ए में, और कुछ नहीं। वर्क बी में आ जाओ, वर्क बी में यहाँ कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, वर्क बी में यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, इधर देख लो, वर्क बी में 25,000 था, 25 रिकवर हो गया। उसके बाद वर्क बी की कहीं एंट्री है, वर्क बी की कहीं एंट्री नहीं है, वर्क बी में यहाँ भी कुछ नहीं है। वर्क बी में यहाँ 10,800 था, ये 10,800 रिकवर हो गया वर्क बी में,
और क्या है वर्क बी में? 2000 ये है, 2000 ये दिया हुआ है, और क्या दिया जी? इसमें कुछ एंट्री बच रही है, देखो ध्यान से। वर्क बी में 25,000 रिकवर हो गया, एडजस्ट हो गया 25,000, और नीचे आएंगे तो ये भी वर्क बी है 12,000 बच रहा है यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं था। इसका मतलब वर्क बी भी एडजस्ट कर रहा है, वर्क बी। चलो जी, वर्क बी में यहाँ कितना है? 10,800, और नीचे आएंगे तो ये 10,800 एडजस्ट हो गया। फिर कोई प्लस एंट्री? 2,000 की प्लस एंट्री है, बस खत्म। 2,000 की एंट्री यहाँ पे आपको मिल रही है। ये रिकवर, अच्छा ये भी रिकवर हो गया, तो ये डैश हो गया। ये दोनों वर्क बी की एंट्री खत्म। वर्क सी में आ जाते हैं, कुछ बच रहा है क्या? वर्क सी में इधर आएंगे तो इधर वर्क सी में क्या है? वर्क सी में कुछ नहीं है, राइट। वर्क सी में यहाँ आएंगे तो यहाँ डैश है, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी डैश है, यहाँ पे आएंगे तो ये 10,000 देखो मिल गया। इसका मतलब वर्क सी भी एग्जिस्ट कर रहा है, वर्क सी भी एडजस्ट कर रहा है। 10,000 ये हो गया। अब वर्क सी में आएंगे 13,260 प्लस 10,200, इसको टोटल कर लो। 13,260 प्लस की एंट्री प्लस 10,200, ओके जी। उसके बाद वर्क सी कहां पे? ये है 19,890, ओके जी। उसके बाद वर्क सी कहां है? सीधा ये है 33,150 माइनस 33,150, ये वैल्यू आ रही है आपकी। और कुछ है वर्क सी में? देखो ये 1,000 भी है, माइनस 1,000, 9,200 ये वर्क सी की एंट्री आपको मिल गई, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। इस कॉलम से भी टोटल पता चल जाता है। यहाँ पे 8,000 आना ही चाहिए, यहाँ 22 अगर आपने निकाला है तो आना ही चाहिए टोटल। इसका 92,000 है, सबका टोटल मिला के आना ही चाहिए। दूसरी बात, इन तीनों का टोटल जो है वो इसके बराबर होगा, क्लोजिंग बैलेंस के बराबर, और वही ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। और ये ओपनिंग बैलेंस इन सबके टोटल के बराबर भी होना चाहिए। जो इसमें सबसे समय लेने वाला काम है वो यही है, जो हम वर्क वाइज टोटल ढूंढते हैं इसमें ऐसे ऐसे। तो उसके लिए बहुत अच्छा तरीका क्या है? आप वर्क उठाओ, उसके सामने कैलकुलेटर पे लिखो 260, उसके बाद ये लिखो, फिर ये प्लस करो, ये माइनस करो, ऐसे करके निकालना है, कैलकुलेटर से निकालना है। वर्क वाइज टोटल करना है और कुछ नहीं। हार्डली आपको 20-25 मिनट मैक्सिमम लग जाएंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपका कॉन्ट्रैक्टर लेजर 30 मार्क्स आपको दे जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन जो 2009 में आया था वो भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हिडन एंट्रीज बहुत सारी हैं, देखो 1 2 3 एंट्रीज, 4 5 6 एंट्रीज हिडन है इसमें। क्लियर? चलो आज के लिए इतना ही। कॉन्ट्रैक्टर लेजर आपका यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू।